Is NCERT enough for JEE Mains and JEE Advanced? The most common doubt asked by the JEE aspirant. आप चाहे क्लास 11th में है, क्लास 12th या फिर ड्रॉप ईयर में, दिस वीडियो कैन बी द गेम चेंजर। सो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। बुक्स हमें कौन सी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि देयर आर सो मेनी बुक्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट लाइक DC पांडे, सिंगेज, SC वर्मा, MS चौहान फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ब्लैक बुक, या फिर NCERT इज सफिशिएंट। ये सब डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और आप कॉन्सेप्ट्स को कितनी जल्दी ग्रैस्प कर पाते हो। अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हो जिसके पास JEE मेन से पहले 4 से 5 महीने का टाइम बचा है, तो आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए NCERT। देन NCERT कंप्लीट करने के बाद आप एक्स्ट्रा कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ सकते हो फॉर द कॉन्सेप्ट क्लियरिटी एंड क्वेश्चन सॉल्विंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप JEE मेंस टारगेट कर रहे हैं, देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए देन NCERT एंड PYQs आर मोर देन इनफ। एंड उसके बाद JEE एडवांस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके की कॉन्सेप्ट्स सारे क्लियर होने चाहिए, चाहे उसे आप NCERT से पढ़े या फिर कोई भी रेफरेंस बुक से पढ़े। देन सेकंड कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की आती है जिन्हें कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। NCERT में कॉन्सेप्ट सारे गिवन है, लेकिन वो ज्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने में टाइम लगता है और उसे डिटेल में समझना चाहते हो, तो आप कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो, लेकिन रेफरेंस बुक पढ़ने के बाद आपको NCERT पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप सारी की सारी रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो, PYQs फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर थ्योरी के लिए NCERT को नहीं पढ़ रहे हो, देन दिस इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि NCERT से चाहे हम फिजिक्स की बात करें या फिर केमिस्ट्री से, डायरेक्टली NCERT से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो विद इन फ्यू सेकेंड्स सॉल्व किए जा सकते हैं। तो अगर आप NCERT नहीं पढ़ते हैं, तो आप डायरेक्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन मिस कर देंगे। सो एट द एंड आप रेफरेंस बुक पढ़ें या फिर नहीं पढ़ें, लेकिन आपको NCERT पढ़नी ही पड़ेगी। बट आप जो भी रेफरेंस बुक फॉलो करें, उसे पढ़ने से पहले एक बार अपने टीचर से पूछ लेना, क्योंकि इंडियन ऑथर्स एंड फॉरेन ऑथर्स की बुक में कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, स्पेशली फॉर द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट अस अज्यूम कि JEE मेंस एंड JEE एडवांस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, और एक स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन की थ्योरी को रेफरेंस बुक से पढ़ा है और दूसरे ने NCERT से, और दोनों ने अपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व किया है। लेकिन एट द एंड जिस स्टूडेंट ने NCERT को फॉलो करा है, उसके आंसर को ही वैलिड माना जाएगा। और NCERT में कोई भी डेटा गिवन है, तो आपको उसे ही याद करना पड़ेगा। अगर आप किसी रेफरेंस बुक का डेटा JEE मेंस या JEE एडवांस में मार्क करके आते हैं, तो वो गलत माना जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आपको NCERT की ही याद करनी है। अगर आप मैथमेटिक्स में JEE मेंस या फिर JEE एडवांस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, सो देयर इज ओनली वन वे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ में आप कोई थ्योरी नहीं पढ़ सकते, आपका सारा फोकस होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पर और टाइमिंग पर, कि आप एक क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो। आपको सारी अप्रोच एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की आनी चाहिए, लेकिन मोस्ट इफिशिएंट अप्रोच कौन सी है, वो आप एक नोटबुक पर लिख लें, ताकि JEE मेंस या फिर JEE एडवांस के टाइम वो आप वहां याद कर पाए। सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के PYQs कंप्लीट करना, NCERT पढ़ना, और उसके बाद अगर टाइम मिलता है, देन उसके बाद आप रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो। अगर आपको JEE मेंस के शिफ्ट वाइज PYQs चाहिए फॉर 2024 एंड 2023, इसके लिंक टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर पिन है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। PYQs फोल्डर की लिंक आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म पर पिन मिल जाएगी। अगर आप 2024 एंड 2023 के JEE मेंस के सारे एग्जाम पेपर कंप्लीट कर लें, उसके बाद और भी क्वेश्चन चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं बाकी ईयर्स के पेपर भी वहां पर अपलोड कर दूंगा। सो इन शॉर्ट, आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए NCERT, देन उसके बाद आप कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ सकते हो अगर आपको टाइम मिलता है। सबसे पहले आपको NCERT और PYQs कंप्लीट करने हैं, देन उसके बाद रेफरेंस बुक। अगर हम JEE मेंस के लास्ट डे के ट्रेंड को देखें, तो NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन द JEE मेंस। अगर आप NCERT अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो डायरेक्टली विद इन फ्यू सेकंड सॉल्व हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको NCERT के बाद बाकी रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए या फिर नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आप PYQs के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं।